हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप कोडिंग। सो डायनामिक प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है फिबोनाची डीपी। सो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली जिन्हें नहीं पता कि फिबोनाची क्या होता है, मैं उन्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि फिबोनाची क्या होता है। एक छोटा सा ओवरव्यू। ये एलिमेंट है, लेट्स कंसिडर ये सीक्वेंस होता है। एक फिबोनाची क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है नंबर्स का। तो उसमें ये एक एलिमेंट्स का हम लोग ये कंसिडर करते हैं और ये इंडाइसेस कंसिडर करते हैं। सो लेट्स से 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक देखते हैं अभी के लिए। सो ये 5 इंडाइसेस है। तो इन इंडाइसेस पे क्या स्टोर होगा? फिबोनाची सीरीज का जो पहली चीज है वो है कि पहले जो दो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा फिक्स्ड होंगे। जीरोथ एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फिक्स्ड होगा। वो क्या होगा? 0 और 1। और नेक्स्ट आने वाले जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी इंडाइसेस पे जो एलिमेंट स्टोर करेंगे, वो इससे प्रीवियस दो वाले जो होंगे, यानी कि अगर 2 के लिए तो 2 से जो पहले प्रीवियस दो है उनका एडिशन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 पे क्या स्टोर होगा? इसका और इसका एडिशन, दैट इज 1। 3 पे क्या स्टोर होगा? इससे प्रीवियस दो, इसका और इस इंडाइसेस का, इन दोनों पे जो एलिमेंट है उन दोनों का एडिशन, वो हो गया 2। अब सिमिलरली हम एक बार फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या फॉर्मूला निकल रहा है। इससे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फॉर फिबोनाची ऑफ एन, फॉर एनी गिवन नंबर एन, मुझे अगर फिबोनाची के उसके पहले जो फिबोनाची सीक्वेंस में उससे पहले वाले जो दो नंबर्स होंगे, दैट इज एफ ऑफ एन माइनस वन, एन माइनस टू एंड एफ ऑफ एन माइनस वन, ये दोनों पता हो और उनका एडिशन कर दूं, तो क्या मेरा आंसर आ सकता है एन के लिए? हाँ, आ सकता है। ये फॉर्मूला देखते हैं, एक बार टेस्ट करके देखते हैं। हम लोग इस फॉर्मूले को एफ ऑफ 4 के लिए आजमा के देखते हैं कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो एफ ऑफ 4 - 2 प्लस f of 4 - 1, that is equal to f of 4 - 2 कितना होता है? 2 होता है, प्लस f of 4 - 1 कितना होता है? 3 होता है। इज इक्वल्स टू हमारे पास f of 2 है, यानी कि फिबोनाची सीरीज में सेकंड एलिमेंट का सेकंड इंडाइसिस का एलिमेंट है और थर्ड इंडाइसिस का एलिमेंट है, दैट इज 1 + 2। आंसर क्या आ रहा है हमारा? 3 आ रहा है। देयरफॉर यहाँ पर ये 3 आएगा। और हाँ, ये हमारा यही होता है फिबोनाची सीक्वेंस में, देखते हैं 2 + 1, 3 आना चाहिए था, आ गया आंसर हमारा। तो हमारा ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, फिबोनाची सीक्वेंस के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। सो अब नेक्स्ट एलिमेंट के लिए क्या होगा? 5 के लिए इसका और इसका एडिशन, एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे तक चलता जाएगा। सो आई होप आपको फिबोनाची सीक्वेंस का मतलब समझ आ गया होगा और ये उसका फॉर्मूला, जेनरिक फॉर्मूला भी समझ आ गया होगा। सो हम एक बार इसे कोड करने की कोशिश करते हैं कि हम इसका किस तरीके से कोड लिखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या दिक्कत है, और हम देखेंगे कि डीपी को क्यों यूज करना है हम लोग यहाँ पर। सो हमने जैसा कहा, हमारे पास हमें क्या रिटर्न करना था? मैं रिटर्न करना था फंक्शन ऑफ, जो ये फंक्शन गिवन है उसमें n - 1 प्लस फंक्शन ऑफ n - 2, यही तो रिटर्न करना था हमें फिबोनाची की डेफिनेशन के हिसाब से। अब बेस केस क्या होंगे हमारे? बेस केस क्या होगा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग एक ट्री बना लेते हैं, ठीक है। रिकर्जन आया तो रिकर्जन ट्री की जरूरत है हमें। सो लेट्स से हमारा ये 5 था, हमें n5 पास किया था, इसने दो कॉल लगाई। एक थी n - 1 की जो इसे लेके गया 4 पे, और n - 2 की जो इसे लेके गया 3 पे। फिर से इसने दो कॉल लगाई, वो इसे लेके गया n - 1 पे और n - 2 पे। n - 1 पे क्या था? 4 के लिए n - 1 क्या होगा? 4 - 1 3। यहाँ पर क्या आ गया? 2 आ गया। 3 ने भी दो कॉल्स लगाई, इसे ले गया 2 पे और यहाँ पर एक 1 की कॉल। सेम 2 ने भी दो कॉल लगाई, जो यहाँ पर उसे लेके गई 1 पे, सॉरी यहाँ से 0 पे, क्योंकि n - 2 की कॉल थी, और n - 1 की कॉल उसे लेके गई 1 पे। सिमिलरली यहाँ से भी दो कॉल्स लग गई, जो n - 1 की कॉल थी वो 1 को लेके गई 0, सॉरी -1 पे, और यहाँ से वो लेके गई 0 पे। सो यहाँ पर हम अब चीज नोटिस कर सकते हैं, 0 0 जहां पर भी आ जाए, ठीक है। हमारे पास जीरोथ एलिमेंट क्या था? हमारे पास जीरोथ एलिमेंट हमेशा से 0 था। सो हमने यहाँ से रिटर्न 0 कर दिया। बट ये वाली कंडीशन क्या बता रही है कि हमें नेगेटिव नहीं जाना। देयरफॉर हमारा एक ये हो सकता है कि n = 0 आ जाए,
तो रिटर्न कर जा, है ना, ये एक हो जाए हमारा, रिटर्न 0 कर दे, ये एक बेस कंडीशन हो गई हमारे पास। सेकंड बेस कंडीशन क्या है कि अगर मैं 1 पे भी कॉल लगाऊँ तो n-2 की कॉल मुझे नेगेटिव में लेके जा रही है, और नेगेटिव तो मुझे जाना ही नहीं है। देयरफॉर अगर मैं कहूँ कि मैं इस ट्री को रखता ही नहीं, क्योंकि 0 से तो 0 ही आना है, तो मैं अगर इसे ऐसे रखूँ और बोलूँ कि जैसे ही 1 पे आ जाए तो 1 रिटर्न कर दे, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या था फिबोनाची सीरीज में, हमारा फर्स्ट एलिमेंट था 0, सॉरी एलिमेंट एट इंडेक्स 1 हमारा क्या था 1 था, तो इससे मैं बोलता हूँ फर्स्ट एलिमेंट, और अभी के लिए से बोलता हूँ 0th एलिमेंट, ठीक है। सो इससे हमारा भी कंफ्यूजन नहीं होगा आगे। सो हमारा 0 पे आया तो 0th एलिमेंट हमें रिटर्न कर दे, दैट इज 0, और 1 पे आया तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न कर दे, दैट इज 1। देयरफॉर 2 पे क्या आ गया, इन दोनों का एडिशन, 0 + 1 2, यहाँ से इसने क्या रिटर्न किया 3 को 1 रिटर्न किया। अब 3 के पास यहाँ से क्या आया 1 आया, और 1 + 1 2 रिटर्न कर दिया इसने यहाँ पर। अब सिमिलरली 2 पे आए हम, 2 ने भी 2 कॉल लगा दी, है ना, 2 ने भी 2 कॉल लगा दी। 2 ने यहाँ पर लगाया किसको कॉल, n-1 को, दैट इज फर्स्ट n-1 इज 1, और 0 को कॉल लग गई। यहाँ से इसने क्या रिटर्न किया 1 रिटर्न किया, यहाँ से इसने क्या रिटर्न किया 0 रिटर्न किया। सो 2 ने क्या रिटर्न किया इसे 4 को, 2 ने रिटर्न किया 1 रिटर्न किया यहाँ पर, ठीक है। सो आई होप आपको ये रिकर्जन ट्री समझ आ रहा होगा, यहाँ पर 1 रिटर्न हो गया। सो 4 के पास अब क्या वैल्यू है, n-1 की कॉल से आई 2, और n-2 की कॉल से आया 1, तो 2 + 1 3, सो यहाँ पर इसने 3 रिटर्न कर दिया। सो अब 5 के पास 5 की n-1 की कॉल से आया हमारे पास रिटर्न क्या आया 3 रिटर्न आया। अब हमें देखना है कि 5 की n-2 की कॉल से क्या रिटर्न आता है हमारे पास, ठीक है, हमें वो चेक करना है अभी। सो अब 3 ने भी सेम 2 कॉल लगा दी, ये पहली कॉल कहाँ लग गई, पहली कॉल लग गई, सॉरी यहाँ पर से पहली कॉल n-1 की कहाँ लग गई 2 पे, n-2 की कॉल लग गई 1 पे, यहाँ से 2 कॉल लग गई 0 और 1 पे। हमारे पास तो हमको पता ही है कि यहाँ से आया तो 1 रिटर्न कर दे, यहाँ से आया तो 0 रिटर्न कर दे, 1 रिटर्न कर दिया। देयरफॉर यहाँ से क्या रिटर्न हुआ, इसे 1 रिटर्न हुआ, 1 + 1 2 रिटर्न हो गया। सो 3 ने 2 रिटर्न किया। देयरफॉर 5 की n-2 की कॉल ने इसे क्या रिटर्न किया 2 रिटर्न किया, और दोनों का एडिशन करना था तो क्या आ गया 5 आ गया। सो फॉर n = 5, क्या हमारा फिफ्थ एलिमेंट 5 है फिबोनाची सीरीज में, हाँ है। सो हमें ये रिकर्जन ट्री समझ आ गया। बट नाउ हम पहले बेस केसेस हम लोगों ने देख लिए, क्या होगा बेस केसेस हमारे, n = 1 हो जाए तो रिटर्न 1 कर दे, है ना, एक तो 0 के लिए 0 रिटर्न कर दे, 1 के लिए 1 रिटर्न कर दे, 2 बेस केसेस है। लेट्स ट्राई टू इंक्लूड दीज बेस केसेस, वरना हमारा क्या होगा स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। सो इफ n = 0, क्या करना था हमें, हमें करना था रिटर्न 0। नाउ इफ n = 1 होगा तो हमें क्या रिटर्न करना था, हमें रिटर्न करना था 1। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड, देखते कि ये क्या हमें सही सोल्यूशन दे रहा है, सही आउटपुट दे रहा है। सो हाँ ये एक्सेप्ट हो रहा है, सही आउटपुट दे रहा है। बट मैं आपको अभी एक चीज दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ होगा। लेट्स सी, जब हमने इसे सबमिट किया तो यहाँ पर इसने 2 टेस्ट केसेस फेल बताए। क्या है वो टेस्ट केसेस, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। टेस्ट केसेस है 43 मतलब 43 नंबर वाला एलिमेंट हमसे मांगा, आंसर क्या आना चाहिए था, आंसर आना चाहिए था ये एक्सपेक्टेड आउटपुट, बट आउटपुट क्या आया हमारा, हमारा आउटपुट आया ब्लैंक। ये क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि ये देख सकते हो आप यहाँ पर एरर पहले ही बता दिया उसने क्यों आया, टाइम लिमिट एक्सीड। सो टाइम लिमिट एक्सीड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि कोई पर्टिकुलर चीज, कोई पर्टिकुलर फंक्शन बार बार चल रही है और वो स्टैक से बाहर निकल गई। सो इसे हम देखते क्या क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। टाइम लिमिट एक्सीड इसलिए हो रहा है, अब आप ध्यान से नोटिस कीजिए, हम देख सकते हैं कि ये 1 यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ पर सॉल्व हो रहा है, ये 1 यहाँ पर भी सॉल्व हो रहा है, ये 1 यहाँ पर भी सॉल्व हो रहा है, सॉरी यहाँ पर भी सॉल्व हो रहा है, ये 1 यहाँ पर भी सॉल्व हो रहा है, और ये 1 यहाँ पर भी सॉल्व हो रहा है। सो n = 5 के लिए मेरा 1 कितनी बार 5 बार सॉल्व हो रहा है। वैसे अगर n = 40 के लिए कितनी बार 40 बार सॉल्व होगा। वैसे अगर हम नोटिस करें
2 यहाँ पर एक बार सॉल्व हो रहा है, यहाँ पर एक बार हो रहा है, यहाँ पर भी एक बार हो रहा है, देयरफॉर। और एक और चीज़ देख लेते हैं हम, लास्ट चीज़ ये देखिए, 3 यहाँ पर भी सॉल्व हो रहा है, यहाँ पर भी सॉल्व हो रहा है। सो टाइम लिमिट एक्सीड क्यों हो रहा था हमारा? क्योंकि हमारा सेम फंक्शन बार बार सॉल्व हो रहा है। छोटे आउटपुट, छोटे इनपुट के लिए ठीक है, चलो n इक्वल्स टू 5 के लिए ठीक था, हमें वो 5 दे देगा क्योंकि छोटा है। बट जब स्टैक ओवरफ्लो कर जाए तो मैं हर बार थोड़ी ना लिमिट बढ़ाता रहूंगा। जो हम लोग पाइथन में जिस तरीके से लिमिट बढ़ाते हैं स्टैक का, वो मेरे हिसाब से तो अच्छा वे नहीं है। सो हम इसी को आज डिस्कस करेंगे कि इस चीज को हम लोग ओवरकम कैसे करें विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस ऑफ स्टैक। हम इस चीज को कैसे ओवरकम करें कि भाई ये बार बार जो सॉल्व हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि भाई ये बार बार सॉल्व हो रहा है, तो मैं इसको कहीं एक जगह पे स्टोर कर देता हूँ, और जब भी मुझे फिर से इसकी जरूरत पड़ेगी मैं वापस इसको मंगा लूंगा, है ना, वापस मंगा लूंगा और वही आंसर रिटर्न कर दूंगा। बार बार स्टोर करने की क्या जरूरत है? सो इसके लिए हम आते हैं अपने डीपी पे। सो डीपी की 3 मेजर स्टेजेस होती है, डायनामिक प्रोग्रामिंग की 3 मेजर स्टेजेस होती है। इसको हम टैबुलेशन भी बोलते हैं, बट हम लोग थ्रू आउट दी सीरीज इसको डीपी बोलेंगे, वो याद रखने के लिए ज्यादा अच्छा होता है। वैसे इसको टैबुलेशन भी बोलते हैं, बट हम इसे क्या बुलाएंगे, हम इसे बुलाएंगे डीपी, डायनामिक प्रोग्रामिंग की 3 स्टेजेस। ठीक है, तो हमारी पहली स्टेज क्या होती है? पहली स्टेज होती है स्टोरेज डिफाइन करना और उसका मीनिंग डिफाइन करना, यानी कि स्टोरेज एंड मीनिंग। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप होता है हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, हम स्मॉल प्रॉब्लम कहाँ पर है ये आइडेंटिफाई करते हैं सीरीज में या फिर उस गिवन क्वेश्चन के लिए, और बिग प्रॉब्लम कहाँ पर है आइडेंटिफाई करते हैं। एक बार हमें ये दो चीजें पता चल गई तो हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, ट्रैवल एंड सॉल्व। ट्रैवल एंड सॉल्व क्या करता है, जो डायरेक्शन में हमारा जहां पर स्मॉल प्रॉब्लम है उस डायरेक्शन से या फिर उस जगह से हम बिग के साइड पे मूव करते हुए इसे ट्रैवल करते एंड सॉल्व करना स्टार्ट करते, हमारे स्टोरेज को फिल करना स्टार्ट करते। तो विद दिस आई होप आपको ये 3 स्टेप समझ आ गए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक स्टेप को एकदम डीप में देखना। ठीक है, सो हमारा पहला क्या था, स्टोरेज एंड मीनिंग। ठीक है, हमारा पहला स्टेप क्या था, स्टोरेज एंड मीनिंग। सो फॉर इस क्वेश्चन के लिए, फिबोनाची के लिए, फॉर गिवन n, लेट्स से n इज इक्वल्स टू हमारा क्या था, लेट्स से n इज इक्वल्स टू 5 था। तो फॉर गिवन n हमारा स्टोरेज कितने साइज का बनेगा, स्टोरेज का साइज कितना होगा, हमारा स्टोरेज का साइज होगा n+1 का। क्यों होगा n+1 का, वो देखते हैं अभी। हमारा लिस्ट में इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, पाइथन में लिस्ट में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है ना। नॉर्मली लिस्ट और सी प्लस प्लस और जावा में क्या होता है, एरे होता है। तो ये एरे का इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, हर बार 0 से स्टार्ट होता है। वही लिस्ट का इंडेक्सिंग भी 0 से स्टार्ट होता है। अब मुझे अगर nth एलिमेंट पूछा है तो मुझे n तक ट्रैवर्स करना पड़ेगा, देयरफॉर 0 से n तक जाने के लिए मुझे n+1 साइज लगेगा। समझ आया आपको, मतलब क्या, लेट्स से मुझे 5 तक जाना है, 5 तक कैसे जाऊंगा मैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 साइज का हो गया मेरा, है ना, 5 साइज का एक लिस्ट हो गया। बट मेरा लिस्ट का साइज तो लिस्ट का इंडेक्सिंग तो 0 से स्टार्ट होता है। सो अगर मुझे 5th एलिमेंट चाहिए और मैं अगर 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं अगर बोलता हूँ कि यार 0 से स्टार्ट करता हूँ मैं और 5 साइज का बना, तो 5 साइज का बना तो 0 से 4 तक ही जाएगा इंडेक्सिंग, बट मुझे 5 भी चाहिए। देयरफॉर मैं, अगर मुझे पूरा चाहिए तो मैं n+1 साइज का बनाता हूँ। सो विद दिस आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम लोग n+1 साइज का क्यों बना रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मुझे 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करना और n तक जाना है, दैट्स व्हाई n+1 का बनेगा। देयरफॉर लेट्स से हम बना लेते जल्दी से n+1 साइज का, दैट इज, पहले हम लिख लेते n इज इक्वल्स टू 5 है। लेट्स से n इज इक्वल्स टू 5 है तो स्टोरेज का साइज आएगा हमारा 6 आएगा। ठीक है, साइज 6 आएगा, बट इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से 5 तक ही जाएगी। तो ये हमारा हो गया 5 साइज का स्टोरेज। जल्दी जल्दी बना लेते, 1 2 3 4 5 6, सी 0 1 2 3 4 5, परफेक्ट। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टोरेज तो डिफाइन हो गया, अब मीनिंग कैसे डिफाइन करेंगे, मीनिंग क्या डिफाइन करेंगे इस क्वेश्चन के लिए।
मीनिंग क्या होगा इस सेल का, लेट्स से इस सेल का मीनिंग क्या होगा, इस सेल का मीनिंग होगा कि जो फिबोनाकी, जो मेरी सीरीज है ना फिबोनाकी की, या फिबोनाकी का जो सीक्वेंस है, उसमें जो सेकंड पोजीशन पे यानी कि सेकंड इंडाइसेस पे जो एलिमेंट होगा वो मेरा यहाँ पर ऑलरेडी स्टोर्ड हो जाएगा। सो आपको मीनिंग समझ आ गया। सो इस क्वेश्चन के लिए मीनिंग ये स्टोर करेगा कि इस फिबोनाकी के लिए जो नंबर होगा सीक्वेंस पे, मतलब जिस फिबोनाकी सीक्वेंस में इस इंडाइसेस पे जो नंबर होगा ओरिजिनली इसमें, वो यहाँ पर भी वही स्टोर करेगा। सो मेरा आंसर क्या होगा, फॉर n इज इक्वल्स टू 5, अगर मैंने 5 का फिबोनाकी मांगा है तो मेरा आंसर 5th पे लाई करेगा, है ना। ये समझ, ये तो इजी था ये समझना। अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, मीनिंग भी अगर हो गया तो हमारा नेक्स्ट चीज क्या आता है, जो हमने सेकेंड स्टेज डिस्कस किया था, वो था हमारा सेकेंड स्टेज था हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। तो मैं आपको एक डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम का एक सिंपल डेफिनेशन देता हूँ ताकि आपको हमेशा ये याद रहे कि हम लोग डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो हम डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम में ये बोलते हैं कि अगर मैं लेट्स से ये सेल पे खड़ा हूँ, ठीक है, वो ये वाला कर देते हैं, अगर मैं ये सेल पे खड़ा हूँ तो इस सेल से मैं डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, तो इस सेल से मैं ये आइडेंटिफाई करूंगा कि जब भी मेरा लेट्स से दिस करंट जो स्टार है, अगर वो करंट पोजीशन पे, अगर वो किसी पे डिपेंडेंट है, इफ स्टार दैट इज करंट पोजीशन इज डिपेंडेंट ऑन अदर सेल्स या फिर अदर एंटिटी, देन दैट सेल और एंटिटी शुड बी सॉल्व फर्स्ट। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये है कि अगर ये जो करंट पोजीशन का जो स्टार है, अगर वो किसी पे निर्भर करता है यानी कि किसी पे डिपेंड करता है, किसी पे, वो किसी के होने से ही उसका होना है, मतलब किसी के ऊपर वो डिपेंड करता है, तो पहले वो जो डिपेंडेंट, वो जो जिस पे डिपेंडेंट है, जिस पे निर्भर करता है, पहले वो सॉल्व होना चाहिए, उसके बाद वो हो पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है, इस करंट क्वेश्चन के लिए तो हमें पता है कि ये वाला जो है, समझिए ये वाला कंसिडर करते हैं, जो 4 है वो तो अपने पहले दो पे डिपेंडेंट है ना, तो उसके पहले दो का सॉल्व होना, अगर वो पहले दो होंगे ही नहीं वहां पर, कभी आए ही नहीं वहां पर, तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, अपने आप को कैसे सॉल्व करेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर आपको फिबोनाची ऑफ 10 बोलूं मैं, और आपको फिबोनाची ऑफ 9 और फिबोनाची ऑफ 8 पता ही नहीं, तो आप कैसे सॉल्व करोगे वहां पर, फिबोनाची ऑफ 10 कैसे सॉल्व करोगे, तो पहले आपको फिबोनाची ऑफ 9 फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर 8 फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब 9 और 8 को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिबोनाची ऑफ 8 और फिबोनाची ऑफ 7 पता होना चाहिए आपको। 8 को सॉल्व करने के लिए फिबोनाची ऑफ 7 और फिबोनाची ऑफ 6 पता होना चाहिए। सो आप देख रहे हैं एक टाइप की चेन है। सो इस चेन का मतलब ही हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। मतलब क्या, कि अगर मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ, किसी पे आधा निर्भर करता हूँ, तो मैं जिस पे निर्भर करता हूँ पहले उससे सॉल्व कर दो, पहले वो अपना काम कर ले, फिर मैं अपना आप काम कर लूंगा, ठीक है। रिकर्जन में भी तो यही होता था, हम लोग क्या रखते थे, फेथ रखते थे। फेथ में क्या बोलते थे कि आग जिस पे मैं जिस फंक्शन पे फेथ रख रहा हूँ, पहले वो अपना काम कर लेगा, फिर मैं अपना काम कर लेता हूँ। सो वैसे ही टाइप का कुछ ये खेल है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया, ठीक है। नाउ आपको अगर डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम का मतलब समझ आ गया, तो अब हम डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए तो बहुत ईजी है, इस क्वेश्चन के लिए तो ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में अगर हमारा अगर हमें n के लिए फाइंड करना है, n इज 5 के लिए फाइंड करना है, तो हमारा स्मॉल यहाँ पर है, यहाँ पर बिग है, स्मॉल एंड बिग यहाँ पर क्यों है, इस डायरेक्शन में जाएंगे, क्यों है स्मॉल एंड बिग, बिकॉज हमें पता है, हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि फिबोनाची सीरीज के पहले दो एलिमेंट्स हमेशा फिक्स्ड होते हैं, 0 एंड 1। तो ऑब्वियसली मुझे अगर फिर ये सॉल्व करना है तो उसके लिए ये सॉल्व होना जरूरी है, ये सॉल्व करने के लिए मुझे ये इसका पता होना जरूरी है, इसका पता होने के लिए मुझे इसका और इसका पता होना जरूरी है। तो समझ रहे हैं आप, ये रिलेशन समझ आ गया आपको। सो थर्ड जो हमारा स्टेप है वो है ट्रैवल एंड सॉल्व। सो हम ट्रैवल एंड सॉल्व करेंगे, हमें तो डायरेक्शन पता चल गया, सब ट्रैवल एंड सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे, ट्रैवल एंड सॉल्व तो वही था हमारा, जो रिकर्जन वाला हमने फॉर्मूला यूज किया वही यहाँ पर करेंगे। लेट्स से मैं इसका नाम डीपी दे देता हूँ,
ठीक है, इसका नाम अगर मैंने डीपी दे दिया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर डीपी ऑफ जो मेरा करंट लोकेशन, लेट्स से इसको स्टार बोल लेते हैं, ठीक है। डीपी ऑफ स्टार, अगर ये मेरा स्टार यहाँ पर है तो डीपी ऑफ स्टार क्या होगा, डीपी ऑफ स्टार होगा कि डीपी के जो प्रीवियस दो है, यानी कि स्टार -1 प्लस डीपी ऑफ स्टार -2। इसका मतलब क्या बोल रहा है ये, कि स्टार तेरे से पहले जो एक था उसका आंसर और उसके भी पहले जो था उसका आंसर, इन दोनों का एडिशन, वही मेरा एडिशन होगा, वही मेरा आंसर होगा, है ना। ये वही हमारा फिबोनाची का फॉर्मूला था, फिबोनाची ऑफ n इज इक्वल्स टू फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2। सही है। तो विद दिस आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है, यहाँ पर ट्रैवल एंड सॉल्व करना कैसे हम स्टार्ट करेंगे। सुनो आप एक बार फिल कर लेते हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, अब ये सॉल्व करना है तो फिबोनाची ऑफ 2 क्या होगा, प्रीवियस इसका और इसका एडिशन, वो हो गया 1। अब इसको सॉल्व करना है तो इससे प्रीवियस वाले दो देखने पड़ेंगे, ये और ये, इन दोनों का एडिशन 2। अब ये देखना है हमें 4 वाला, तो 4 वाला क्या होगा, 4 वाला होगा इन दोनों का एडिशन, 2 + 1 3। और उससे उसके बाद जो 5 वाला आएगा जहां पर हमारा आंसर स्टोर होगा, जहां पर क्योंकि हमें n = 5 का पूछा है ना, तो क्या होगा वो 3 और 2 5। अब हम चेक करेंगे, हमने पहले फिबोनाची सीरीज लिखी थी, एक बार चेक कर लेते कि आंसर सही है। तो हाँ, आंसर तो सही है, फिफ्थ इंडाइसिस पे तो 5 आ रहा है, फिफ्थ इंडाइसिस पे 5 आ रहा है, ठीक है। सो अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा हमारे पास ऐसा हुआ, मैं आपको एक बार फिर से है ना ट्री के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से 5 था, 5 ने बोला कि भाई मैं, लेट्स से, हाँ 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 ने जो दो कॉल लगाई थी वो कॉल्स देखते जाएंगे हम। पहले होगी n-1 की कॉल, 4 लगी, यहाँ पर क्या लगा 3 हुआ, n-2 की। फिर से एक कॉल लगी n-2, यहाँ पर 2 आ गया, n-1 की यहाँ पर 3 आ गया, n-2 की कॉल लगी 1, यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया, n-2 की कॉल लगी यहाँ पर 0 और n-1 1 आ गया, ठीक है। ये चीज हमने पहले भी देखी थी रिकर्जन में कि क्या प्रॉब्लम हो रहा था। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज नोटिस करते हैं, जब मैंने 0 पे आया, ठीक है, ये वाला जो है इसे हम उठा के लेके आ जाते हैं, हम यहाँ पर लेके आ जाते हैं, ठीक है। जब मैं 0 पे था, मैंने बोला यार 0 पे तो 0 स्टोर है, तो तू भाई 0 रिटर्न कर दे, ये तो काम हो गया मेरा, कुछ नहीं 0 ही रिटर्न कर दे, ठीक है। अब सिमिलरली जब 1 पे आया तो 1 ने 1 पे काम कर दिया, 1 ने जो 1 का था वो रिटर्न कर दिया 1, ठीक है। इन दोनों का एडिशन इसने यहाँ पर रिटर्न कर दिया, वो क्या था 2 ने एडिशन रिटर्न करके यहाँ पर 1 रिटर्न कर दिया। यहाँ से भी इसके पास ये आंसर आ गया, 1 उठा लिया उसने, यहाँ से आंसर क्या आ गया 1 था फर्स्ट एलिमेंट पे, यहाँ पर क्या हो गया 2 रिटर्न हो गया। अब 2 से दो कॉल लगाने की जगह पे इसने क्या चेक किया, फंक्शन ने चेक किया कि इंस्टेड ऑफ दीज 2 कॉल्स मैं चेक कर सकता हूँ कि यार भाई 2 पे तो ऑलरेडी आंसर स्टोर्ड है, तो फिर से मैं कॉल लगा के फिर से कैलकुलेट करके फिर से क्यों यू करूँ, क्यों ही मतलब उसको कैलकुलेट करना जब मेरे पास ऑलरेडी आंसर है। तो मैंने बोला यार भाई तू यही से आंसर उठा ले, तो उसने यही से आंसर उठा लिया और बोला कि यार देख मैं आगे कैलकुलेट नहीं कर रहा, मुझे पता है यहाँ पर आंसर 1 आना है, तो मैंने 1 रिटर्न कर दिया। देयरफॉर इन दोनों का एडिशन जो 2 + 1 का एडिशन हुआ वो था 3, यहाँ पर 3 रिटर्न हो गया, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर 3 आ गया, प्लस ये जो n-2 का जो था हमारा काम वो करना है। अब इसने बोला यार 5 ने बोला यार मैंने 3 को भी कॉल लगाया, यार 3 तेरे पास क्या आंसर है, 3 बोले यार मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, बट मैंने बोल दिया यार सॉल्व करने से अच्छा है तेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर आंसर स्टोर्ड है, तू वही उठा के दे देना, क्योंकि भाई वापस सॉल्व करेगा तो वापस मेहनत करेगा, उससे अच्छा ऑलरेडी है, तेरे को पता है आंसर क्या है, वही रिटर्न कर दे। उसने 2 रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया 3 + 2 यानी कि 2, यहाँ पर आंसर आ गया 5, देयरफॉर ये हमारा फाइनल आंसर है। सो विद दिस आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और अब इसको है ना एक बार कोड करके देखते हैं। सो आपको है ना समझ आ जाएगा कि हमारा जो टाइम लिमिट एक्सीड हो रहा था ना वो अब नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, हम पहले स्टोरेज बनाएंगे। सो हमने एक स्टोरेज बनाया जिसका साइज कितना दिया, हमने साइज दिया n + 1 साइज का, और हमने वो अपने फंक्शन में पास कर दिया,
ठीक है, अपने फंक्शन में पास कर दिया। यहाँ पर हमने अपने फंक्शन में उसे रिसीव किया, और अब ये सब चीज़ें हटा देते हैं हम, ठीक है, ये अब किसी काम की नहीं है, ये आप रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब हमने क्या किया था, हमने पहली चीज़ बोली थी कि यार देख, जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है फिबोनाची में वो तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, वो था 0। मेरा जो सेकेंड एलिमेंट है वो भी फिक्स है यार, तो मतलब इंडाइसिस 1 पे आता है, पर मैं एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट बोल रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया था। चलिए इसे फर्स्ट एलिमेंट बोल देते हैं, सॉरी मेरी गलती है। ये 0th एलिमेंट मेरा फिक्स था 0, फर्स्ट एलिमेंट मेरा फिक्स है 1 है। अब मैं बोलता हूँ यार देख, मैं एक लूप चलाता हूँ, ठीक है, मैं कहाँ से चलाता हूँ, फॉर आई इन रेंज, मैं बोलता हूँ यार 0 से, सॉरी नॉट 0, लेट, हाँ 0 से नहीं, टाइम लिमिट एक्सीड कर देगा, 2 से टू n+1 तक जा, ठीक है, n+1 तक जा, और क्या कर, dp के, मैंने क्या बोला यहाँ पर बोला dp ऑफ, इंसर्ट कर दे एक लोकेशन पे, क्या इंसर्ट करना है लिस्ट में, i-1 प्लस dp ऑफ i-2, ठीक है, रिटर्न dp ऑफ n, क्योंकि मेरा n पे आंसर स्टोर होगा। अब इसे एक बार रन करके देखते हैं, एरर आ रहा है, ओके ओके, हाँ गलती हो गई थी हमसे, यहाँ पर होगा dp डॉट इंसर्ट 0th पोजीशन पे 0 को ऐड कर दो, है ना, और फर्स्ट पोजीशन पे, दैट इज फर्स्ट इंडाइसिस पे 1 को ऐड कर दो। अब एक बार रन करके देखते हैं, और एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट मार के देखते हैं, और हमारा सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। सो इस चीज़ ने क्या बोला हमें, मैं आपको यहाँ पर ही दिखा देता हूँ, इस लाइन ने बोला कि यार जो फर्स्ट एलिमेंट थे ना मेरे, यहाँ पर 0 स्टोर कर दे। इस लाइन ने बोला कि यहाँ पर 1 स्टोर कर दे फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट पे, यानी कि 0th एलिमेंट पे, फर्स्ट एलिमेंट पे 1 स्टोर कर दे। और अब ये लूप चला इस पोजीशन पे n तक चला दे भाई, तो लूप, और क्या कर, इंसर्ट कर ith पोजीशन पे, फॉर एग्जांपल i यहाँ पर है तो यहाँ पर इंसर्ट कर दे, क्या इंसर्ट कर, इसके प्रीवियस जो दो थे, यानी कि ये और ये, इन दोनों का एडिशन यहाँ पर इंसर्ट कर दे, ठीक है, समझ आ गया, और रिटर्न n कर दे, यानी कि आंसर तो n पे ही होगा ना मेरा, अब लाई कर रहा होगा, क्योंकि मैंने इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट किया और फर्स्ट 0th एलिमेंट पे क्या स्टोर किया, 0 स्टोर किया। सो विद दिस आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, जो डीपी क्यों हमारा रिकर्जन से बेटर होता है, कि क्योंकि हम लोग बार बार ये चीज़ें कैलकुलेट नहीं करते बैठते ना, तो हमारा स्टैक भी मेमोरी बच रहा है, स्टैक मेमोरी, देयरफॉर आपको ये 3 स्टेप्स भी समझ आ गए होंगे। स्टोरेज एंड मीनिंग हम कैसे असाइन करते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम हम कैसे डिसाइड करते हैं, ट्रैवल एंड सॉल्व में क्या करते हैं हम, ठीक है, और क्या था, और कुछ नहीं है, बस यही था इनमें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में, अगले क्वेश्चन सेम होंगे, हम हर क्वेश्चन में ये टैबुलेशन वाला जो मेथड है जिसको हम डीपी के स्टेजेस बोलेंगे, यही 3 स्टेजेस हम यूज करेंगे, स्टोरेज एंड मीनिंग असाइन करेंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, स्मॉल डायरेक्शन कहाँ पर है, बिग डायरेक्शन कहाँ पर है, और किस तरीके से हम डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं ये भी मैंने आपको अभी बताया था इस वीडियो में, एंड ट्रैवल एंड सॉल्व कैसे करेंगे। सो विद दिस हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। सो मिलते हैं आगे आने वाले सीरीज में, आगे बहुत सारे एक्साइटिंग क्वेश्चंस होंगे। सो थैंक्स फॉर दिस वीडियो।